कभी सोचा है, एक इतना बड़ा पेड़ या वो जो चीता तेजी से दौड़ता है, ये सब शुरू कहां से हुए? सिर्फ एक छोटी सी कोशिका से। कमाल है ना। ये असल में एक बहुत बड़े समाज जैसा है, जिसमें छोटे छोटे अपने अपने काम में माहिर मजदूर हैं। और ये मजदूर कौन है? ये हैं कोशिकाएं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये कोशिकाएं मिलकर ऊतक या टिश्यू नाम की टीमें कैसे बनाती हैं। तो तैयार हैं इस सफर के लिए? हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, एक कोशिका की दुनिया से। फिर देखेंगे कि पौधे और जानवर, इनके रास्ते अलग अलग कैसे हुए। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब चीजें जुड़कर एक पूरा का पूरा शरीर कैसे तैयार करती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि भाई एक अकेली कोशिका, वो एक इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल जीव कैसे बन जाती है? इसका सारा राज वो छिपा है काम के बंटवारे में। जरा एक अमीबा का सोचिए, बेचारा एक अकेला सेल, उसे ही खाना है, उसे ही हिलना डुलना है, सारे काम उसी एक पर हैं। लेकिन जब बात आती है मल्टी सेल्यूलर जीवों की, जैसे हम लोग, तो यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ कोशिकाएं स्पेशलिस्ट बन जाती हैं। कुछ का काम है सिर्फ मूवमेंट, कुछ का काम है मैसेज पहुंचाना, और कुछ का काम है खाना सप्लाई करना। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और जब एक ही जैसा काम करने वाली ये सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक टीम बना लेती हैं, बस उसी को हम कहते हैं ऊतक। समझिए कि ये कुदरत की अपनी स्पेशलिस्ट टीमें हैं, जो साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करती हैं। हमारा खून, पौधों का फ्लोएम या हमारी अपनी मांसपेशियां, ये सब ऊतकों के ही तो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। अब यहां से कहानी थोड़ी और मजेदार हो जाती है। हुआ ये कि जिंदगी ने दो बिल्कुल अलग रास्ते पकड़ लिए। एक तरफ पौधे, दूसरी तरफ जानवर। और इन दोनों ने जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने जो ये सेलुलर समाज थे, उन्हें बिल्कुल अलग अलग तरीकों से बनाया। सोच कर देखिए, पौधे क्या करते हैं? एक ही जगह खड़े रहते हैं, धूप से अपना खाना बनाते हैं। उन्हें बस सीधा खड़ा रहने के लिए एक मजबूत सपोर्ट चाहिए। लेकिन जानवर, वो बिल्कुल उल्टे हैं। उन्हें खाने और रहने की जगह के लिए घूमना पड़ता है। मतलब उन्हें मूवमेंट चाहिए और तेजी से रिएक्ट करने की काबिलियत चाहिए। और ये जो उनकी लाइफस्टाइल का फर्क है ना, वो सीधा सीधा उनके ऊतकों में दिखता है। पौधों में सपोर्ट देने वाले ज्यादातर ऊतक डेड सेल से बने होते हैं। क्यों? ताकि एनर्जी बचे। वहीं जानवरों में ज्यादातर ऊतक जिंदा होते हैं, क्योंकि उन्हें घूमने फिरने के लिए लगातार एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, सबसे पहले पौधों के टूलकिट को ही देख लेते हैं। ये वो ऊतक हैं जो उन्हें एक जगह पर टिके रहने और बढ़ने में मदद करते हैं। पौधों में सारी की सारी ग्रोथ होती है विभज्योतक ऊतक की वजह से। इसे आप पौधे का ग्रोथ सेंटर समझ सकते हैं। ये जड़ों और तनों की टिप पर होते हैं और इनका काम है बस लगातार नए सेल्स बनाना, जिससे पौधा लंबा भी होता है और चौड़ा भी। अच्छा, तो जब ये विभज्योतक ऊतक के सेल्स बड़े हो जाते हैं, मतलब मैच्योर हो जाते हैं, तो वो स्थायी ऊतक बन जाते हैं। यही पौधे के शरीर का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये मेनली 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। ये पौधे का सबसे कॉमन, मतलब हर काम में माहिर सेल है। ये खाली जगह भी भरता है और खाना भी स्टोर करता है। इसके बाद है कॉलेनकाइमा। कभी देखा है तेज हवा में पौधे के तने कैसे झुकते हैं पर टूटते नहीं? बस वो लचीलापन यही ऊतक देता है। इसके सेल्स के कोने थोड़े मोटे होते हैं, जिससे सपोर्ट भी मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि नारियल का जो छिलका होता है, वो इतना हार्ड, इतना सख्त क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है हमारे अगले ऊतक में। तो जवाब है स्क्लेरेनकाइमा। इस ऊतक के सेल्स मरे हुए होते हैं और उनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक केमिकल की वजह से एकदम सीमेंट जैसी मोटी और कठोर हो जाती हैं। और बस यही चीज नारियल के छिलके को वो जबरदस्त वाली मजबूती देती है। और आखिर में पौधों के पास अपना खुद का एक कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम भी होता है। इसमें 2 मेन पाइपलाइन है। एक है जाइलम, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक खींचता है, और दूसरा है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों में सप्लाई करता है। ये दोनों मिलकर पौधे का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चलाते हैं। तो ये तो हुई पौधों की बात। चलिए अब आते हैं एनिमल किंगडम पर। यहाँ के ऊतक एक एक्टिव मोबाइल लाइफस्टाइल के लिए बने हैं। मतलब यहाँ सब कुछ घूमता है मूवमेंट, रिएक्शन और कोऑर्डिनेशन के आसपास। जानवरों के ऊतकों को हम मोटे तौर पर 4 डिपार्टमेंट्स में बांट सकते हैं।
पहला एपिथेलियमी ऊतक जो कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा संयोजी ऊतक जो सपोर्ट देता है, तीसरा पेशीय ऊतक जो मूवमेंट के लिए है, और चौथा तंत्रिका ऊतक यानी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। एपिथेलियम ये ऊतक ये समझिए शरीर की पहली डिफेंस लाइन है। हमारी स्किन, मुंह के अंदर की लाइनिंग और हमारे सारे अंदरूनी अंगों के ऊपर की परत, ये सब यही ऊतक बनाता है। इसका काम है शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को एक दूसरे से अलग रखना। ये एक तरह का प्रोटेक्शन शील्ड है। अब आता है संयोजी ऊतक, जिसका काम है शरीर को जोड़ना और सपोर्ट देना। और पता है, ये बहुत ही ज्यादा विविध है, मतलब इसमें बहुत वैरायटी है। एक तरफ इसमें हड्डी जैसा सख्त ऊतक आता है, तो दूसरी तरफ खून जैसा लिक्विड ऊतक भी इसी में आता है। बेसिकली ये शरीर में हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। चलिए अब बात करते हैं मूवमेंट की। हम जो भी हरकत करते हैं, छोटी से छोटी भी, उसके पीछे पेशीय ऊतक का हाथ होता है। इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, मतलब सिकुड़ और फैल सकता है, और इसी से मूवमेंट पैदा होता है। इसके भी मेनली 3 टाइप हैं। यहाँ 3 चीजें याद रखने वाली हैं। पहली है रेखित पेशी, ये हमारे मर्जी से काम करती है, जैसे हाथ पैर हिलाना। दूसरी है चिकनी पेशी, ये अपने आप काम करती है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे पेट में खाने का पचना। और तीसरी है हृदय पेशी, ये भी अपने आप काम करती है और बिना थके पूरी जिंदगी धड़कती रहती है, और ये सिर्फ और सिर्फ दिल में मिलती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सारे कामों में कोऑर्डिनेशन कौन बैठाता है, तालमेल कौन बनाता है? ये काम है तंत्रिका ऊतक का, हमारे शरीर के कम्युनिकेशन नेटवर्क का। इसमें न्यूरॉन्स नाम के स्पेशल सेल्स होते हैं जो बिजली की स्पीड से दिमाग से शरीर तक और शरीर से वापस दिमाग तक सिग्नल भेजते हैं। इसी के वजह से हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और किसी भी चीज पर रिएक्ट कर पाते हैं। तो हमने पौधों और जानवरों की इन सभी स्पेशलिस्ट टीमों को देख लिया। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पूरा शरीर, एक सेलुलर मेगासिटी कैसे बनाते हैं। देखिए, ऊतक अकेले काम नहीं करते, ये साथ मिलकर अंग बनाते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा पेट। पेट में जो पेशीय ऊतक है वो खाने को मिक्स करने का काम करता है, और जो एपिथेलियली ऊतक है वो डाइजेस्टिव जूस बनाता है। तो ये कोशिकीय समाज का वो लेवल है जहां अलग अलग टीमें मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करती हैं। तो असल में हम सब इन्हीं कमाल की कोशिकीय टीमों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, और हर टीम का अपना एक बहुत ज़रूरी रोल है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या होता है जब इनमें से कोई एक टीम, कोई एक ऊतक अपना काम ठीक से करना बंद कर दे? बस यहीं से हेल्थ और बीमारियों की हमारी पूरी समझ शुरू होती है।